सिद्धि। नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने अपने YouTube चैनल साधक सुदामा जी पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक विशेष प्रकार की साधना लेकर आया हूँ। छोटी सी साधना है, अच्छी साधना है। प्रक्रिया कुछ दिन तक चलती रहेगी, आपको एक बहुत अच्छी सिद्धि मिल जाएगी। सिद्धि के लिए बड़े बड़े महात्मा कंदराओं में बैठे हैं सिद्धि प्राप्ति करने के लिए। साधु महंत बन गए हैं, घर परिवार छोड़कर दूर चले गए हैं। यह एक ऐसी सिद्धि साधना है जो परिवार कर सकता है। पारिवारिक सिद्धि है ये। पूरा परिवार तो नहीं, लेकिन घर का सदस्य कोई भी इस सिद्धि को कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आपका तन मन शुद्ध होना चाहिए। आपका किसी से बैर भाव नहीं होना चाहिए। आपको अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला व्यक्ति इसे बहुत जल्दी ही सिद्ध कर लेगा। जिसके शत्रु नहीं हैं उसके विचार भी साफ होते हैं। अच्छे विचारों वालों को ये चीज़ें जल्दी सिद्ध होती है। अतः साथियों, आप लोग इस क्रिया को करने से पहले अपने आप को स्वस्थ, सुंदर और दिल से सुंदर मतलब रखिए। अच्छी भावनाएं रखिए, अच्छी सोच रखिए। अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहिए। सबसे बड़ी बात है, यदि आपके इष्ट के प्रति आप पूरी तरह समर्पित हैं तो आपके लिए सिद्धियां कोई दूर नहीं है। हमारा इष्ट हमारी मदद करते हैं। हमारे इष्ट हमारे पालक की तरह हमारा पालन पोषण करते हैं। हमारी जो भी इच्छा होती है, पिता अपने पुत्र को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता है। उसी तरह हमारे इष्ट हमें हर तरह से सुरक्षित रखते हैं और खुश रखने की कोशिश करते हैं। हम अपने इष्ट से निवेदन करके यदि इस छोटी सी साधना को करते हैं तो आपको यह सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाएगी। ये 21 दिन की प्रक्रिया है, लेकिन हर कोई इसको कर सकता है, क्योंकि इसका एक ऐसा विधान है जिसे कोई भी कर सकता है। बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं, महिलाएं कर सकती है, बच्चियां कर सकती है। जो चाहे इस साधना को कर सकते, यह परिवार में हो सकती है। इसका केवल यही है कि मन साफ होना चाहिए, अपने इष्ट पर पूरा भरोसा होना चाहिए, तो ये सिद्धियां मिल जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, जब हम रात्रि में सोते हैं सो जाइए। बिस्तर लगाया, सो गए। सोने के बाद क्या है, अगर ठंड का मौसम है तो हम रजाई वगैरह ओढ़ के सिर ढक लेते हैं, लेकिन इसमें सिर नहीं ढकना है। अपने गर्दन खुली रखना है। आंखें बंद कर लीजिए। अपनी तर्जनी उंगलियां, अंगूठे के पास वाली जो उंगलियां होती है, इसे तर्जनी उंगली बोलते हैं। ये तर्जनी उंगलियां दोनों अपने कान में डाल दीजिए। अपने कान बंद कर लीजिए ताकि बाहर की आवाज़ें सुनाई न दें। यह शांत और एकांत स्थान पर करने की साधना है, जहाँ शोर शराबा ना हो हल्ला ना हो। शांति से रात्रि के समय आप जब सोते हैं तो अपना परिवार भी सो जाता है। उस वक्त अपने तर्जनी उंगलियों से दोनों कानों को बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, और जो कुछ भी कान में जो आवाज़ आती है, पहले कुछ हल्की सी सीटियाँ बजेगी, उसके बाद धीरे धीरे चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आएगी, फिर धीरे धीरे एक शांत सन्नाटा छा जाएगा। आपके उंगलियां जब कान को बंद करती है तो अपने अंदर की, शरीर के अंदर की ध्वनियाँ हमारे कान से टकराकर हमारे मस्तिष्क को अनुभव कराती है, और हमें उस आवाज़ को, जो भी कान में से हमारी आवाज़ ध्वनि आ रही है, झनकार आ रही है, सीटी बज रही है, हमें उसका ध्यान रखना है। ध्यान उस पर ही लगाना है।
हमने कैसा हाथ रखा है, कैसे सोए हैं, ये नहीं सोचना है। आपको केवल आंखें बंद कर कर के अपने मस्तिष्क में वही देखना है, उसी को ध्यान लगाना है जो हमारे कानों में से आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ के पीछे पीछे आपको चलना है। उस आवाज़ के पीछे पीछे चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। 1 दिन करिए, 2 दिन करिए, 4 दिन करिए, 5-6 दिन में आपको दृश्य दिखाई देने लगेंगे। हो सकता है यदि आप आधा घंटा रोज़ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नींद जल्दी आ जाती है, ध्यान लगाने से नींद आती है। यदि योग संयोग से आप आधे घंटे तक इसको कर लेते हैं और नींद नहीं लगती आपको, तो 3-4 दिन में ही आपको दृश्य दिखाई देने लग जाएंगे। यदि आपको ऐसा करते हुए 10-15 मिनट बाद नींद लग जाती है या आपका ध्यान टूट जाता है, तो कृपया आप अपने ध्यान को पुनर्स्थापित कीजिए। अपने मस्तिष्क में, कान में जो आने वाली आवाज़ें हैं, उन आवाज़ों पर ही अपना ध्यान रहना है। ध्यान रखिए, ये ध्यान रखने की चीज़ है। ध्यान से ही हमारे अंदर की सारी शक्तियाँ जागृत होती है और जागृत होने पर हमें सिद्धियाँ प्राप्त करती है। ये भी सिद्धि प्राप्ति करने का एक बहुत सरल तरीका है। इसमें आपको कई दूसरे विधि विधान और नियम लागू नहीं होते। इसमें केवल आप सोते हैं, सोते समय दोनों कान बंद कर लीजिए और जो भी आवाज़ हमारे कान में गूंज रही है, उस आवाज़ को देखना, ध्यान लगाना है। उसे ध्यान में इतना ध्यान लगाइए कि आपके द्वारा ध्यान लगाए जाने पर वो आवाज़ स्वतः ऊपर चढ़ने लगे। आप उसके पीछे चलिए, उस आवाज़ को सुनते रहिए, सुनते रहिए। कुछ ही दिनों में दृश्य आपको दिखाई देने लगेंगे। जब दृश्य दिखाई देने लगे तो भी हमें अपने ध्यान को नहीं हटाना है। दृश्य अपने आप दिखते रहेंगे, आपका ध्यान उस आवाज़ पर रहेगा। दृश्य में आपको जंगल दिख सकते हैं, पहाड़ दिख सकते हैं, नदियाँ दिख सकती है, झील दिख सकती है, ऋषि मुनि महात्मा, शेर, चीते, भालू, कुछ भी दिख सकते हैं। इसमें कोई निश्चित नहीं है। निश्चित उस व्यक्ति की प्रकृति पर है, निर्भर करता है। उसका जन्म किस परिस्थिति में हुआ था, किस योग में हुआ था, किस नक्षत्र में हुआ था, वो योग नक्षत्र वाले को उस हिसाब से दिखाई देता है। जिसका जैसा योग बना है जन्म नक्षत्र का, उसको सर्वप्रथम वो ही दिखाई देते हैं। तो इसमें कुछ भी दिख सकता है, आकाश दिख सकता है, चांद दिख सकता है, सूरज दिख सकता है, लेकिन आपको अपने उस कान में गूंजने वाली आवाज़ के ऊपर ही निर्भर ध्यान लगाए रखना है। ये दृश्य तो आते जाते रहेंगे, दिखते रहेंगे। कई प्रकार के धीरे 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 आप जंगल क्रॉस करते हुए आगे भी निकल जाएंगे, जहाँ मंदिर आएंगे। एक सबसे बड़ी खासियत ये है, जब आप ध्यान करेंगे तो दूर कहीं एक घंटा बजता हुआ सुनाई देगा। टन की ज़ोर की आवाज़ आएगी। वह बहुत बड़ा घंटा किसी ने ज़ोर से बजाया है और कहीं दूर 10, 20, 50 किलोमीटर दूर कहीं घंटे की आवाज़ आई है। धीरे धीरे वो घंटे की आवाज़ आपके नज़दीक आती चली जाएगी और वो घंटा जहाँ है वहाँ आप धीरे धीरे पहुँचेंगे। वो घंटा किस मंदिर का है, किस देवता का है, किस देवी का है, आप उस मंदिर तक पहुँच जाएंगे। बशर्ते आपको केवल अपना ध्यान कभी भंग नहीं करना है, ध्यान लगाए रखना है। वो ध्यान अगर आपका टूट जाता है तो पुनः प्रयास कीजिए, फिर से कोशिश कीजिए, वो उसमें ध्यान लगाइए। आपको वो दृश्य दिखते रहेंगे, दिखते रहेंगे। और जो आपके इष्ट हैं, जन्म के इष्ट, हमने जो मान लिए वो इष्ट अलग हैं, लेकिन जन्म से नक्षत्र से जो इष्ट आपके इष्ट हैं, वो इष्ट ही आपको दिखाई देंगे। वो इष्ट के मंदिर तक आप पहुँचेंगे, फिर भी आप बंद मत करिए। वहाँ कुछ समय आपको लग सकता है। अगर मंदिर दिख जाता है तो मंदिर के पास भी आप जाएंगे, मूर्ति के पास भी जाएंगे। आपको मूर्ति के पास खड़े रहना है, लेकिन ध्यान वहीं लगाना है। ध्यान आपका अपने कानों की आवाज़ में ही लगाए रखना है।
या आपको अपने इष्ट के दर्शन वहाँ होंगे, निश्चित होंगे। धीरे धीरे कुछ समय में वो आपके इष्ट की जो मूर्ति है, दुर्गा है, गणेश जी है, भैरव जी है, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, जो भी आपके इष्ट वो जन्म के समय बने थे, वो इष्ट धीरे धीरे हिलने डुलने लगेंगे। अपनी आकृति को धीरे धीरे मानव शरीर में परिवर्तित करते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा वो आपसे बात करेंगे, आप जो चाहोगे वो मिलेगा और वैसे भी आप स्वयं सिद्ध हो जाएंगे। यदि आपको अपने इष्ट के दर्शन हो जाते हैं तो आप स्वयं सिद्ध हो जाते हैं, आप जो चाहें कर सकने की सामर्थ्य रखते हैं। तो साथियों, इसे एक बार आजमाइए, करिए और इसका लाभ लीजिए, अपना फ़ायदा कीजिए, परिवार का फ़ायदा कीजिए, देश हित में काम करिए, पड़ोसियों के, गांव मोहल्ले शहर वालों के काम कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राम। बस इतना है।